नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, अर्थात फणीश्वरनाथ रेणु की द्वारा लिखी गई कहानी पंचलाइट का उद्देश्य क्या है। जैसा कि कक्षा 12 के बच्चों को उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में प्रश्न के रूप में उद्देश्य लिखने के लिए आता है, वह चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का हो, पंचलाइट कहानी का हो, लाठी का हो या अन्य किसी भी कहानी का हो। 5 कहानियां हैं, जिनमें से 5 कहानियों में से किसी न किसी कहानी का उद्देश्य या उसका सारांश लिखने के लिए आता है। तो आज हम इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है यह हम बताएंगे। तो उसके पहले कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है और उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में बता दें। तो यह फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। फणीश्वरनाथ रेणु जो बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। तो इस कहानी में उसकी पृष्ठभूमि है, इसका प्रमुख पात्र है गोधन और दूसरा प्रमुख पात्र है मुनरी, जो कि गोधन की प्रेमिका है। गोधन उससे प्रेम करता है और उसकी माँ गुलरी मुनरी की सहेली कनेली और पंचों में से कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जैसे सरदार आदि हैं। तो ये कहानी के पात्र हैं। इसमें समस्या है कि गोधन मुनरी से प्रेम करता है और सिनेमा का गीत गाता है, जिसके कारण गांव के पंचों ने उसे जाति से निकाला दे दिया है। और उसके पश्चात रामनवमी के मेले में महतो टोली के द्वारा एक पेट्रोमैक्स खरीदा जाता है जिसे पंचलाइट कहते हैं, किंतु उस पंचलाइट को जलाने वाला कोई नहीं होता है। और कहानी में यह दिखाया गया है कि पंचलाइट न जला पाने के कारण पंचों को यह आभास होता है कि अगर यह पंचलाइट नहीं जली तो हमारी टोली की बदनामी होगी, गांव में हमारी हंसाई होगी। इसलिए सिनेमा का गीत गाने के कारण जो गोधन को जाति से निकाला दे दिया गया था, उसे पुनः जाति में वापस ले लिया जाता है और वो पंचलाइट को जला देता है। यही कहानी है। तो इसमें जो मेन 3 प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों में है पहला गोधन, गोधन है। दूसरा पात्र है मुनरी। तीसरा है गुलरी। तो गोधन मुनरी से प्रेम करता है और मुनरी की मां गुलरी काकी है। गुलरी काकी है और कनेली, कनेली यह है मुनरी की सहेली। इसमें हम लिख लेते हैं मुनरी की सहेली। पात्र परिचय इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कहानी में कौन क्या रोल निभा रहा है, किसका क्या दायित्व है, वह कहानी में किस रूप में आया है, इसको जानने के लिए और सबसे बड़ी बात कहानी वास्तव में समझ में आ जाए, इसलिए पात्र परिचय आवश्यक हो जाता है। तो आइए देखते हैं अब कहानी का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि रेणु जी ने लिखा है, यह बिहार के किसी गांव की कहानी है। इसमें लेखक ने लिखा है कि गांव बहुत ही पिछड़ा इलाका है, गांव बहुत ही पिछड़ा है। तो जिस गांव की कहानी है उसमें गांव को बहुत ही पिछड़े स्तर का दिखाया गया है। यहाँ तक कि गांव के लोग आपस में
छोटी छोटी बातों को लेकर टोलियों में बंट जाते हैं और एक टोली का दूसरे टोली के लोगों से मनमुटाव रहता है। एक गांव की एक टोली का दूसरे टोली के लोगों से बातचीत नहीं होता है। आपस में एक ही टोली में लोग एक दूसरे का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, जैसा कि गोधन का सिनेमा का गीत गाने के कारण पंचों ने जाति बिरादरी से निकाला दे दिया था, अर्थात उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। तो इसमें यह दिखाया गया है कि मुनरी से प्रेम करने वाला गोधन, जिसको कि पंचों ने निकाला दे दिया था, किंतु वही पंच जब रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीद कर ले आते हैं, तो पंचलाइट खरीद कर लाने के बाद उसे जलाने वाला कोई नहीं मिलता है। और जब मुनरी के द्वारा कनेली से कहा जाता है कि पंचलाइट जलाना जानता है गोधन, तो कनेली किसी प्रकार से यह बात गांव के सरदार को बताती है, यानी जो उस महतो टोली का सरदार है। ये सारे पात्र महतो टोली के हैं। महतो टोली के सरदार को कनेली जाकर के बताती है और तब महतो टोली का सरदार गोधन को बुलाता है और उससे पंचलाइट जलाने के लिए कहता है। गोधन पंचलाइट जला देता है, जिससे कि गांव के उस टोली में हर्ष का माहौल व्याप्त हो जाता है। टोली का हर व्यक्ति प्रसन्न चित्त हो जाता है और ऐसा कर देने के पश्चात पंचों ने एक मत से यह निर्णय लिया कि गोधन को जो बिरादरी से निकाला दे दिया है, उसे पुनः बिरादरी में वापस ले लिया जाए। सरदार उसे कहता है कि गोधन, आज से तुम्हारे ऊपर जो प्रतिबंध लगा था, सारे प्रतिबंधों को तुम पर से अब तुम किसी भी सिनेमा का कोई भी गीत आराम से गा सकते हो। तुमने आज हमारी टोली का मान बढ़ा दिया, दूसरी टोली के आगे हमें झुकना नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हें सिनेमा का गीत गाने की पूरी छूट दे दी जाती है। तुम अब चाहे जैसे भी रहो, तुम्हारा 7 खून माफ किया जाता है। तो इस प्रकार से गोधन के द्वारा गांव में जो पंचलाइट को जलाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, उस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। और जब गोधन ने गांव के पंचलाइट को जलाने की समस्या का समाधान कर दिया, तो गांव के पंचों ने भी उसके सामने जो समस्या पैदा किया था जाति से निकाल देने का, उसकी उस समस्या का भी समाधान कर दिया। अर्थात गोधन ने अपने कार्यों के द्वारा गांव की समस्या का समाधान करके गांव वालों का मान बढ़ाया। तो गांव के पंचों ने भी गोधन का मान बढ़ा दिया, उसे हर प्रकार के सिनेमा के गीत गाने की छूट दे दी। और उसके बाद मुनरी की माँ गुलेरी काकी गोधन को रात को अपने यहाँ बुलाती है खाना खाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की जरूरत ही दूसरे व्यक्ति की का समाधान बन जाता है। तो पंचों की जो पंचलाइट जलाने की जरूरत थी, उसका समाधान गोधन बन जाता है, और गोधन को के सामने जो समस्या थी, उसका समाधान गांव के पंच लोग कर देते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे की समस्या का समाधान आपस में ही कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह कहानी यही समाप्त, अर्थात कहानी का उद्देश्य यही समाप्त हो जाता है। मिलते हैं जल्द ही हम किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।